नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूँ आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। राजस्थान कोऑपरेटिव रिक्वायरमेंट बोर्ड की तरफ से वैकेंसी देखने को मिल रही है। यहाँ पर 4 अलग-अलग प्रकार की पोस्ट देखने को मिल रही है, जिसमें 635 पद होने वाले हैं। सीनियर मैनेजर, मैनेजर, कंप्यूटर प्रोग्रामर और बैंकिंग असिस्टेंट, सभी की अलग-अलग योग्यता होने वाली है, ध्यान रखें। इसके बारे में हम बात करेंगे, कौन-कौन फॉर्म भर सकता है, क्या योग्यता रहने वाली है, सैलरी हुआ, इन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। एज लिमिट हो गया, एग्जाम जो लगने वाला है, कब लगने वाला है, फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, सारी चीजें विज्ञप्ति से रिलेटेड यहाँ पर सामने है। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, तो ध्यान रखें, बहुत अच्छी वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिल रही है राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की तरफ से। यहाँ पर बात करते हैं, 635 पदों पर फॉर्म शुरू हो चुके हैं। 18 अक्टूबर से फॉर्म शुरू होगा, ध्यान रखें, विज्ञप्ति जारी हुई है भी 18 अक्टूबर से फॉर्म शुरू होगा। 17 नवंबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। कहां से भरना है, देखो, RAJCRB कोऑपरेटिव बैंक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां से भी फॉर्म भर सकते हैं, या फिर SSO ID के माध्यम से भी आप फॉर्म भर सकेंगे। अब देखो, SSO ID के माध्यम से जब फॉर्म भरेंगे तो ये ध्यान रखें, आपकी जो फॉर्म फीस होने वाली है, जिसने भी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, उसकी कोई भी फीस नहीं लगने वाली है फॉर्म की, ध्यान रखें। लेकिन जिसने वन टाइम रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं करवाया, उसको तो भैया 600 रुपए देने पड़ेंगे, जनरल OBC वालों को, और बाकी SC ST को 400 रुपए देने पड़ेंगे, वो फॉर्म फीस वन टाइम रजिस्ट्रेशन। क्योंकि राजस्थान में अब फॉर्म भरने के लिए फीस नहीं लगती है, लेकिन एक बार आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना ही होगा, ये चीज आप ध्यान रखें। तो फॉर्म से रिलेटेड यहाँ पर बात हो गई है। बात करते हैं आने वाली आगे की चीजों के बारे में। देखो, ये पदों का विवरण यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आप देख लेंगे, PDF आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, है ना। उसके बाद में बात करते हैं हम आने वाली चीजों के बारे में कि भाई योग्यता क्या क्या है इन सभी के बारे में, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं आपको बता देता हूँ। देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है SSO ID के माध्यम से भी आप फॉर्म भर सकते हैं। वन टाइम रजिस्ट्रेशन का भी जिक्र यहाँ पर किया हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे इस चीज को लेकर, मैंने आपको पहले ही सारी चीजें बता दी हैं। ध्यान रखें, यहाँ पर एक लाइन लिखी गई है भैया, कोलेटर से रिलेटेड एग्जाम होगा, आपके ध्यान रखें। दूसरा बात कर लेते हैं कि इसमें जो चीजें लिखी गई हैं, एग्जाम कब होगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड टेंटेटिवली ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर। ध्यान रखें, दिसंबर में आपका एग्जाम होने की संभावना है। यहाँ पर संभावित तिथि बताई है, ध्यान रखें, संभावित मंथ बताया है, दिसंबर में आपके एग्जाम हो सकते हैं, ध्यान रखें। ठीक है, इसके बाद चलते हैं भैया यहाँ पर आगे की चीजों के बारे में। डेट मैंने आपको बताई दी, 18 अक्टूबर से 17 नवंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। और दूसरी चीज आपको बता दूं कि भैया यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के लिए आपको अलग अलग आवेदन करना पड़ेगा, ध्यान रखें, इसके बारे में भी जानकारी दी हुई है। ये आपका सिलेबस रहा इनसे रिलेटेड। सीनियर मैनेजर एंड मैनेजर की पोस्ट का सिलेबस अलग रहेगा, यहाँ पे अलग से चीजें देखने को मिलेंगी। कंप्यूटर प्रोग्रामर से रिलेटेड अलग सिलेबस है, कम सिलेबस है थोड़ा सा, उसके बारे में अलग चीजें दी हुई है। बैंकिंग असिस्टेंट का सिलेबस ये रहा, इस तरीके की चीजें देखने को मिलेंगी। अब बात करते हैं सिलेबस, देखो किस लेवल का आएगा वो बता देता हूँ। इंग्लिश का सिलेबस जो रहेगा, सेकेंडरी और माध्यमिक लेवल का इंग्लिश देखने को मिलेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में बात करूं तो ऑल इंडिया की जो बैंक की वैकेंसी होती है, उनके लेवल का यहाँ पर क्लर्क लेवल तक का आपको देखने को मिलेगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। रीजनिंग की बात करूं तो ऑल इंडिया क्लर्क लेवल का ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा रीजनिंग भी, और न्यूमेरिकल एबिलिटी भी आपको क्लर्क लेवल की देखने को मिलेगी, ध्यान रखें। जनरल नॉलेज राजस्थान का, ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ज्योग्राफी, कल्चर, लिटरेसी, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो राजस्थान तो पूरा जीके ही आ जाता है, ध्यान रखें। कंप्यूटर नॉलेज में क्या क्या आएगा उसके बारे में भी पॉइंट दिए हुए हैं यहाँ पर। अकाउंटेंसी सिलेबस और पास कोर्स स्टैंडर्ड है, ध्यान रखें, जिस भी सब्जेक्ट का आप रहेंगे उससे रिलेटेड आपका यहाँ पर पास मतलब अकाउंटेंसी का डाटा आपका आएगा। दूसरा ध्यान रखें, राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट के बारे में भी आपसे जानकारी ली जाएगी, इसके भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो कौन कौन से क्वेश्चन है, किस टाइप के मतलब क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, किन किन टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वो आपके यहाँ पर दिए हुए हैं। RBI, नाबार्ड हुआ, BR एक्ट हुआ, ये ध्यान रखें, बहुत से एक्ट आपको देखने को मिले, फाइनेंस से हुआ, बैंकिंग से रिलेटेड हुआ, मोबाइल बैंकिंग से रिलेटेड हुआ, इस तरीके के आपको देखने को मिलेंगे, ध्यान रखें। ठीक है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, इसके बारे में भी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है, ध्यान रखें। और आपको बता देता हूँ भैया, 33% मार्क्स जनरल वालों को लाना पड़ेगा कम से कम, ध्यान रखें। और SC ST वालों को 28% मार्क्स आपको लाना पड़ेगा, तो ही आप क्वालिफाई हो पाएंगे, ध्यान रखें। उसके बाद में मेरिट बनेगी, ध्यान रखें। ये बातें हो गई इससे रिलेटेड, है ना, पेपर से रिलेटेड बातें हो गई। उसके बाद की बातें चलते हैं भैया, सिलेक्शन प्रोसेस आपका यहाँ पर मेरिट बेस रहेगा, एग्जाम लगेगा, उसके बाद में आपका मेरिट निकलने वाली है, ध्यान रखें। बात करते हैं इसके आगे की चीजों के बारे में जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये पे स्केल से रिलेटेड बात होगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं भैया, इंपॉर्टेंट है, या सबसे इंपॉर्टेंट है भैया। सीनियर मैनेजर की जो पोस्ट है, आपका MBA डिग्री अगर आपके पास है किसी भी यूनिवर्सिटी से, ध्यान रखें, तो आप आवेदन कर सकते हैं। या फिर क्या नाम है, पोस्ट ग्रेजुएशन का डिप्लोमा आपके पास में है, बिजनेस मैनेजमेंट से आपका पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपके पास डिग्री है, तो ध्यान रखें, डिप्लोमा डिग्री जो भी है आपके पास बिजनेस मैनेजमेंट का होना चाहिए, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, ध्यान रखें। ग्रेजुएशन होना चाहिए, ध्यान रखें, ग्रेजुएशन भी अगर आप है पोस्ट इसमें बिजनेस मैनेजमेंट में, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, ध्यान रखें। कंप्यूटर का नॉलेज आपको होना चाहिए। मैनेजर की पोस्ट की बात करूं तो ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, ध्यान रखें।
ग्रेजुएशन होने चाहिए और साथ में आपको कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए, ध्यान रखें। लेकिन ऐसा नहीं कहा गया कि भाई कौन सा डिप्लोमा चाहिए, मैनेजर की पोस्ट पर कोई भी डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे कहा गया कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। तो आप कोई भी कोर्स किए हो तो आपके लिए वैलिड होने वाला, ध्यान रखें। कंप्यूटर प्रोग्रामर की बात करूं तो यहाँ पर देखो बीटेक और बीई आपका होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस हुआ, आईटी हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, टेलीकम्युनिकेशन हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन हुआ, एमसीए एमएससी कंप्यूटर साइंस से है। अगर एमएससी आपका कंप्यूटर साइंस है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, एमएससी आईटी से तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा और भी मतलब कि कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए आपकी यहाँ पर एलिजिबिलिटी बताइए। अगर वो चीजें नहीं है तो आप यहाँ पर देखो क्या होना चाहिए, 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा यानी पीजीडीसीए कोर्स अगर आपके पास अवेलेबल है, साथ में एमएससी आपका होना चाहिए, ध्यान रखें, तो आप आवेदन कर सकते हैं। एक ग्रेजुएशन डिग्री इन कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, साइंस, मैथ, स्टैटिक्स, यानी ग्रेजुएशन तो आपके क्या हुआ है, लेकिन ग्रेजुएशन में आपके अगर इकोनॉमिक्स हुआ, कॉमर्स हुआ, साइंस हुआ, मैथ या स्टैटिक्स हुआ, इनमें से कोई सब्जेक्ट आपके पास अवेलेबल है तो ही आप आवेदन कर सकते हैं, ध्यान रखें, ये चीज भी बताई गई है। एक ग्रेजुएट डिग्री इन कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, साइंस, ध्यान रखें, अगर आपके पास अवेलेबल है मैथ, स्टैटिक्स तो आप आवेदन कर सकते हैं। विद ए पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री एमसीए, एमएससी कंप्यूटर साइंस और एमएससी आईटी, ध्यान रखें, ये चीजें भी आपके पास होनी चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करूं तो भैया 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एज ऑन डेट ऑन ऑनलाइन एग्जामिनेशन, इनको प्राथमिकता दी जाएगी, ध्यान रखें, इंप्लीमेंटेशन आपको करना पड़ेगा, ध्यान रखें, ये जरूरी है। बैंकिंग असिस्टेंट की बात कर लेता हूं तो यहाँ पर ग्रेजुएशन होना चाहिए, ध्यान रखें, बस इतना मांगा गया कि ग्रेजुएशन होना चाहिए और कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। तो ध्यान रखें, पूरी वैकेंसी के जो योग्यता से निष्कर्ष निकल सकता है तो ग्रेजुएशन से ऊपर वाले ही लोग भर सकते हैं, ग्रेजुएशन जिसका है वो भी आवेदन कर सकते हैं, ग्रेजुएशन से नीचे वाले लोग बिल्कुल भी आवेदन नहीं कर सकते। ये चीज आपको मैंने बता दी है, ध्यान रखें। एज लिमिट की बात करूं तो 18 से 40 वर्ष आपका होना चाहिए, ध्यान रखें। और आपको बता दूं यहाँ पर पिछले कुछ समय से यहाँ पर वैकेंसी देखने को नहीं मिली है 2020 के बाद में, तो यहाँ पर आपको 3 साल की छूट मैक्सिमम में आपको छूट देखने को मिलेगी। तो 18 से 43 वर्ष आपका हो चुका है यहाँ पर, और जो कैटेगरी वाइज जो छूट रहती है वो आपकी लागू रहेगी, यहाँ पर देखने को मिल रही है सारी चीजें। तो ध्यान रहे, ये इससे रिलेटेड चीजें भी मैंने आपको बता दी है। तो जितनी भी अवेलेबिलिटी थी इसको लेकर नोटिफिकेशन जो आया सारी चीजें मैंने आपको बता दी, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बाकी जो इंपॉर्टेंट था मैंने बता दिया है, फिर भी आप पढ़ लेंगे, अगर आपको कोई दिक्कत लगती है तो आपको ये ध्यान रखें, ये चीजें मैं आपको अपलोड कर देता हूँ, पीडीएफ जो है कंप्लीट डिटेल्स पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगा, वहां से आप देख लेंगे, सिलेबस भी देख लेंगे जो कि समझा दिया है मैंने, सिलेबस को अच्छे तरीके से देख लेंगे, तैयारी में लग जाएंगे। दिसंबर में आपका एग्जाम होने वाला है, कोऑपरेटिव बैंक की शानदार वैकेंसी भी है, बैंक की नौकरी तो आपको ध्यान रखें एक शानदार नौकरी होती है, इसको तो छोड़ना ही नहीं है, ध्यान रखें। और आपका फॉर्म फीस भी नहीं लग रहा है, अगर आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवा दिया है तो भर दीजिए फॉर्म, तैयारी में लग जाइए। सिलेबस आपका लगभग आज तो जितनी भी वैकेंसी आती है तो लगभग सबका सिलेबस लगभग समान ही रहता है, लेवल थोड़ा सा हार्ड आ जाएगा इसका, लेकिन सिलेबस लगभग समान रहेगा, ध्यान रखें। और राजस्थान में सेंटर की बात करूं तो पोस्ट के हिसाब से सेंटर अलग अलग देखने को मिलेंगे, जो कि आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहे हैं, इस तरीके से सेंटर देखने को मिल जाएंगे। तो जुड़े रहेंगे चैनल के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भैया। और ये ध्यान रखिए सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के जो यहाँ पर पोस्ट के हिसाब से सैलरी भी आपको डिटेल्स दी गई है, ये आप पीडीएफ में देख लेना। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।